हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वर्ब के सेकंड पार्ट को, जो कि पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब कितने तरह के होते हैं, मेन वर्ब के बारे में अभी हमको देखना है। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एक्सिलरी वर्ब के बारे में सारी चीजें देखी थी, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लेंगे, ताकि चीजें आसान हो जाए आपको समझने में। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, लेकिन पिछले सेशन में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि मॉडल वर्ब्स के बारे में हमने बताया था कि हमारे टोटल मॉडल वर्ब्स 13 होते हैं, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और यूज्ड, नीड, डेयर और मस्ट होते हैं। ठीक है ना। उसमें हमने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट देखा था कि वहां पर नोट में कि अगर कोई मॉडल वर्ब होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो यह मेन वर्ब हमेशा अपने बेसिक फॉर्म यानी कि V1 के फॉर्म में रहेगा। ये चीज हमने देखा था। ठीक है ना। सिर्फ V1 के फॉर्म में रखा जा सकता है। जैसे हम कहें कि आई कैन टीच यू, यह एक आपका एग्जाम्पल हो गया। और आप देख रहे हैं कि इसमें एक मॉडल वर्ब आया है कैन, और कैन के बाद जब हमने वर्ब लिया है तो वो अपने बेसिक फॉर्म में है, टीच के फॉर्म में है। ठीक है ना, ये हमने देख लिया था। अब इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट देखना है, उसके बाद हम लोग आगे मेन वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मॉडल वर्ब के रूप में आप यूज कर रहे हैं ऑट या यूज्ड, तो हमने पिछले सेशन में बताया था, आज भी बताया है कि मॉडल वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आए, ध्यान देना कि मॉडल वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आए तो वह अपने बेसिक फॉर्म यानी कि V1 के फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर ऑट और यूज के बाद कोई मेन वर्ब आए तो यह V1 के फॉर्म में नहीं बल्कि 2+V1 के फॉर्म में रहेगा। यानी कि यही बात का ध्यान रखना है कि बाकी जितने भी मॉडल वर्ब हो गए, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब, इनके बाद मेन वर्ब आएगा तो वह V1 के फॉर्म में होगा। लेकिन यूज्ड और आउट ये ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं कि इनके बाद हमको किसका यूज करना पड़ता है, 2+V1 का। तो बाकी सब के साथ V1 और यूज और आउट के साथ 2+V1। जैसे अगर हम कहें कि 1 आउट टू लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, ठीक है ना। या अगर हम कहें कि सी यूज टू सिंग इन द मॉर्निंग, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मॉडल वर्ब के रूप में हमने आउट का यूज किया, यहां पर यूज का यूज किया, यूज्ड का यूज किया, और आप देख रहे हैं कि इसके बाद 2+V1 और इसके बाद 2+V1, यानी कि इनके बाद हमको 2+V1 का यूज करना होता है। बाकी जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद हमको किसका यूज करना होता है, V1 का यूज करना होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मेन वर्ब की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि मेन वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में सारी चीजें जानेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एक्सिलरी वर्ब के बारे में देखा, सारी की सारी चीजें है ना, उसके बारे में सब कुछ जाने। ठीक है, अब हमको देखना ये है कि मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमको सीखने हैं, समझने हैं, जानने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मेन वर्ब होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। तो वर्ब के बारे में हमने जाना है कि मेन वर्ब जनरली बेसिकली आता है तो किसी एक्शन को बताता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्शन को बताता है, वह इन एक्शन को भी बता सकता है। वही सारी चीजें हम लोगों को जानना है। लेकिन अगर हम देखें मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब जो हमारा होता है वह होता है दो तरह का। मेन वर्ब होते हैं दो तरह के, एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब, ठीक, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इस तरह के वर्ब के बारे में आपने सुना होगा कि मेन वर्ब हमारे कितने हो गए, फाइनाइट
और नॉन फाइनाइट। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, फिर आगे आगे इनकी ब्रांचेज खुलती जाती हैं और अलग अलग तरह के वर्ब होते हैं, लेकिन हमको बेसिकली ये समझना है कि मेन वर्ब हमारे हैं तो कितने तरह के, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इसी को हमको समझना है। तो वर्ब का कोई भी वैसा फॉर्म है, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट होता है, या सब्जेक्ट के नंबर के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट होता है, उसके द्वारा गवर्न किया जाता है, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वर्ब के उस तरह के वर्ब को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। लेकिन वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, जो सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। तो वर्ब दो तरह के हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जैसे समझेंगे कि कौन कौन है वो, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या है कि फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनको सब्जेक्ट अपने अनुसार और अपने नंबर के अनुसार कंट्रोल करता है, उनको बदल सकता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये जिस फॉर्म में रहते हैं उसी में रहेंगे, ये सब्जेक्ट के अंडर नहीं आते, उनको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अगर हम यहां से पहले वाले वर्ब को डिफाइन करें और कहें फाइनाइट वर्ब क्या है, तो फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर हम कहें तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अ वर्ब which is restricted or limited by its subject or the number of subject is called finite verb। उसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे समझेंगे, हमने कहा कि वर्ब विच इज रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के द्वारा स्ट्रिक्ट या लिमिट कर दिया जाता है ना, और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड, या सब्जेक्ट के नंबर के द्वारा उसको बदल दिया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे समझेंगे कि आप देखिए कि हमने लिखा कि आई रीड अ बुक, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आई सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने रीड का यूज किया। अब थोड़ा सा इसको हम देखें, और सब्जेक्ट हमने कर दिया ही, और ही जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स अ बुक। इसी तरह से अगर हम कहें कि वी प्ले क्रिकेट, अगर हम कहें कि सी प्लेज क्रिकेट, तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वर्ब भी बदल जा रहा है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो रीड है, ही सब्जेक्ट है तो रीड्स हो गया, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है तो प्ले हो गया, यहाँ पर सी है तो प्लेज हो गया। यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा वी है तो प्ले का यूज किए, सी हो गया तो प्लेज का यूज किया, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल नंबर में था तो वर्ब हमारा प्लूरल नंबर में था। सी जैसे ही सिंगुलर हुआ, वर्ब भी बदल गया। यहाँ पर आई था, इसके अकॉर्डिंग रीड यानी कि V1 था, यहाँ पर ही हो गया तो इसके साथ हो गया रीड्स यानी कि V5। तो आप देख रहे हैं कि रीड हो या प्ले हो, ये अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जा रहा है। तो वही हमने बताया कि कोई भी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई तो रीड, सब्जेक्ट ही तो रीड्स, यानी कि जैसे ही सब्जेक्ट बदला तो यह वर्ब का फॉर्म भी बदल गया, वर्ब भी बदल गया। तो इस तरीके से यह जो वर्ब है वो सब्जेक्ट कंट्रोल में है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जा रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि वी है तो प्ले है, सी हो गया तो प्लेज हो गया, प्लूरल था तो प्ले हो गया, प्ले था, सी हो गया सिंगुलर तो प्लेज हो गया। यानी कि ये जो वर्ब का फॉर्म है वो सब्जेक्ट के कंट्रोल में है, सब्जेक्ट जैसे चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ता है। और इस तरीके से यह जो वर्ब हो गया वो कैसा वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। तो यहां पर आपको सीधे सीधे समझना है कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है, सब्जेक्ट के कंट्रोल में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में। चलिए, आई होप कि ये सारी की सारी चीजें फाइनाइट के बारे में आपकी क्लियर हो गई होंगी।
अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखते हैं तो नॉन फाइनाइट क्या है। तो अभी हमने बताया कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है, लेकिन नॉन फाइनाइट क्या है कि उसका वैसा वर्ब जिस पे सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल ना हो, जिस फॉर्म में वो है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसी के साथ उसी फॉर्म में रहे, जिस फॉर्म में वो बना हुआ है उसी तरह के फॉर्म वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब वैसा हो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले, वो होगा फाइनाइट वर्ब। लेकिन वर्ब ऐसा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला ही नहीं जा सकता और जिस फॉर्म में है उसी में रहेगा, उसको क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कि अगर डिफाइन किया जाए तो कि नॉन फाइनाइट क्या हो जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ए वर्ब which is not restricted और लिमिटेड, जो ना तो रिस्ट्रिक्ट किया जा सके ना उसको सीमित किया जा सके, बाय इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के द्वारा ना तो रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ना उसको लिमिटेड किया जा सके, ना तो सीमित किया जा सके, ना उसको कंट्रोल किया जा सके, उस तरह के वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आप समझेंगे कि अभी अगर हमने लिखा कि आई वांट टू गो, एक क्या सेंटेंस हो गया। आगे हमने लिखा कि ही वांट्स टू गो। अगर हम लिखें सी लव्स प्लेइंग क्रिकेट, अगर हम लिखें वी लव प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर हमने 4 एग्जांपल्स दिए हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो चारों के चारों एग्जांपल्स हैं उसमें वर्ब का हमने यूज किया है। तो आप देखिए कि यहां पर है कि आई वांट टू गो, इसमें 2 वर्ब हैं, एक यह है और एक यह है। ही वांट्स टू गो, इसमें भी 2 वर्ब हैं, क्या है क्या है। तो आप देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो यह वाला वर्ब जो है वांट है, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ही किए तो यह वांट्स हो गया। यानी कि यह वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के कंट्रोल में है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर टू गो, यहाँ पर भी टू गो, क्या यह आई होने पर बदला या ही होने पर बदला? यानी कि यह जो वर्ब का फॉर्म है, यह सब्जेक्ट कुछ भी हो नहीं बदल रहा, लेकिन यह वाला वर्ब का जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो यह वर्ब हमारा हो गया फाइनाइट और यह वर्ब कैसा है, नॉन फाइनाइट। इसी तरह से अगर हम कहें कि सी लव्स प्लेइंग क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं कि सी के साथ लव्स है, लेकिन हमने कहा वी लव प्लेइंग क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं कि वी के साथ लव हो गया। यानी कि यह वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है, लेकिन यह वाला वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदल रहा है। तो सीधा सीधा समझना है कि यहाँ पर जो टू गो लिखे, आई है तो भी टू गो, ही है तो भी टू गो, यहाँ पर जो हमने प्लेइंग लिखा सी है तो भी प्लेइंग, यहाँ पर वी है तो भी प्लेइंग। यानी कि यह वर्ब का जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल ही नहीं रहा और ना ही बदला जा सकता है, लेकिन यह वर्ब का जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। आई है तो वांट है, ही है तो वांट्स हो गया, सी है तो लव्स है, वी है तो लव हो गया। यानी कि जो बदल रहे हैं वह होंगे फाइनाइट और जो फॉर्म नहीं बदल रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं है, उनको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट। तो सीधा सीधा समझना है कि वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जा सकते हैं, उनके रूप को बदला जा सकता है, उनके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, वह होंगे फाइनाइट। लेकिन वर्ब के वैसे फॉर्म जो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वह उनके फॉर्म में कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकते, उनको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट्स। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई तो भी टू गो, ही तो भी टू गो, सी तो भी प्लेइंग, वी तो भी प्लेइंग, यानी कि चेंज नहीं हो रहे हैं। ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नॉन फाइनाइट फॉर्म।
ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जिरंड और एक होता है पार्टिसिपल, जो कि आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब हमको देखना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनाइट वर्ब अलग अलग होते हैं, है ना। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक। इनमें से कौन कौन है? तो इनमें है आपका, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, अलग अलग तरह के बहुत तरह के प्रकार के वर्ब होते हैं, जिसमें से दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। इसी में है आपका डायनेमिक वर्ब, इसी में है आपके स्टेटिव वर्ब, ठीक है। और भी वर्ब के प्रकार होते हैं, जिसमें है आपके वीक वर्ब और है आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये सभी के सभी वर्ब है, एक तरह से ये समझेंगे कि इन्हीं को चाहेंगे तो हम ट्रांजिटिव वर्ब जो है या इस तरह के जो वर्ब है इनको हम नॉन फाइनाइट में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम उनको जिरंड बना दें, इन्फिनिटी बना दें, तो वो नॉन फाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं इतने फॉर्म में होते हैं, इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं इनको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है और ये अलग अलग तरह से पहचाने जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप इनको देख लेंगे, फिर हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि क्या होते हैं ये सभी के सभी वर्ब्स। तो आइए देखते हैं इनको बारी बारी से कि कौन से वर्ब क्या हैं, ठीक है। तो पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग एक पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया भी कहते हैं, यानी कि वैसा वर्ब जो अपने एक्शन को किसी पर पास ओवर करता है, किसी तक पहुंचाता है, और जिस तक यह पहुंचाता है या जो इस एक्शन को रिसीव करता है उसको तो ऑब्जेक्ट कहते ही हैं। यानी कि अगर हम कोई कार्य करें और उस कार्य का प्रभाव किसी पर पड़े तो उसको हम लोग, जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इस तरह के वर्ब जो अपने कार्य से किसी को प्रभावित करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसा कोई वर्ब है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम यह कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो कैसा होगा? तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होगा जिसके साथ क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट रहना है, ठीक है। दूसरा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो अगर कोई कार्य किया जाए उसका प्रभाव किसी पर न पड़े, है ना। यानी कि वो अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट तक पास नहीं करता है, उसको हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं। और इंट्रांजिटिव का हिंदी में अर्थ होता है अकर्मक क्रिया, और इसी से आप पहचानेंगे कि वैसा वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के आए, बिना किसी कर्म के आए, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा वह नहीं होगा, इसीलिए हमने लिखा है कि ट्रांजिटिव के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव के साथ माइनस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सीधा समझना है कि वर्ब वैसे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आए, यानी कि प्लस वर्ब हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो, सॉरी, वर्ब वैसे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आए हो यानी कि प्लस ऑब्जेक्ट हो, उनको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव। और वर्ब वैसे जो बिना ऑब्जेक्ट के आए हो, माइनस ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव। जैसे अगर हम बात करें
एग्जाम्पल की, तो हमने कहा कि आई टीच यू। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सब्जेक्ट आई है, इसने काम किया टीच, पढ़ाने का काम किया, और इस पढ़ाने का जब काम किया तो यह पास ओवर हो रहा है यू पर, यानी कि यह वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट यू लेकर के आया है, तो यह कैसा वर्ब हो जाएगा, यह हो जाएगा ट्रांजिटिव। लेकिन यही हम कहें कि द बेबी स्लिप्स, बच्चा सो रहा है या सोता है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी वर्ब है, लेकिन यह वर्ब अपने एक्शन को किसी पर पास नहीं कर रहा है, और पास नहीं कर रहा है इसीलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यह कैसा हो गया, यह हो गया इंट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वर्ब वैसा जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आए उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव, वर्ब वैसा जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के नहीं आए उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। तो टीच के बाद ऑब्जेक्ट है लेकिन स्लिप के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा वर्ब था हमारा डायनेमिक वर्ब, ठीक है। डायनेमिक वर्ब क्या है कि वैसा कोई भी वर्ब जिससे एक्शन पता चले, किसी काम का पता चले, एक्टिविटी का पता चले, फिजिकल वर्क का पता चले, उस तरह के वर्ब को हम लोग डायनेमिक वर्ब कहते हैं, जो किसी एक्शन को बताए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा प्ले, तो प्ले है, इसमें एक्शन होगा, काम होगा, ठीक है। हमने कहा ईट, इसमें एक एक्शन होगा। हमने कहा रन, इसमें एक्शन होगा। हमने कहा वॉक, इसमें एक्शन होगा। तो कोई भी ऐसा वर्ब जो डायनेमिक यानी कि चंचल एक्टिविटी को दर्शाए, डायनेमिक का मतलब होता है चंचल, है ना, तो चंचलता को बताया, किसी न किसी तरह के एक्शन को बताया, उस तरह के वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक वर्ब। जैसे अगर हम बात कहें, हमने एग्जांपल लिया प्ले, ईट, रन, वॉक, राइट, ईटीसी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के जितने भी वर्ब हमने लिखे हैं, इनमें किसी न किसी तरह का एक्शन है, और जो एक्शन को बताता है उस तरह के वर्ब को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक वर्ब। लेकिन चौथा वर्ब है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या है कि वैसा कोई भी वर्ब जो एक्शन को ना बताए, स्टेट ऑफ माइंड को बताए, शिथिलता को बताए, जिसमें एक्शन ना हो। जैसे हमने कहा सोचना, ठीक है ना, तो सोचना जो है यह क्या है, यह एक्शन नहीं है, यह एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, ठीक है। उसी तरह से कहते हैं पास होना, हैव, ठीक। तो इस तरीके के जो वर्ब हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब, जो किसी पोजीशन को बताए, जो किसी स्टेट ऑफ माइंड को बताए। तो इस तरीके के जो वर्ब होंगे उनको हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा हो गया हैव, हो गया ओन, अगर हम बात करें इमेजिन, ठीक है ना, थिंक, तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं उनको कहा जाता है स्टेटिव वर्ब। आप इनको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए, इस तरीके से आपने देखा कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं, वर्ब अलग अलग तरह के होते हैं जिनको हम लोग पहचानते हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको देखना है कि हमारे और भी अलग अलग तरह के जो वर्ब हैं वो क्या होते हैं। तो इससे आगे हम लोग देखना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि जो सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है, तो इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है कि अगर आप वर्ब के बेसिक फॉर्म यानी कि V1 के पहले या तो आप टू लगा दें या बिना टू लगाए, यानी कि या तो यह या सिर्फ V1। अगर वर्ब के बेसिक फॉर्म में टू लगा करके या बिना टू लगाए यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव जो होगा वह इसी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जैसे अगला है आपका जिरंड,
जिरंड क्या है? तो जिरंड जो होता है वो इंफिनिटिव फॉर्म में वैसा फॉर्म होता है कि अगर हम V1 यानी कि वर्ब के बेसिक फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ दें और आईएनजी जोड़ करके इसको नाउन के इक्विवेलेंट यूज करें, नाउन की तरह यूज करें, तो इसको हम लोग कहते हैं जिरंड। ठीक है ना? और नाउन आपको मालूम है कि नाउन का काम क्या होता है? नाउन का काम सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, यानी कि ये सभी के सभी काम अगर यह वाला फॉर्म करेगा वर्ब का तो यह क्या हो जाएगा? जिरंड। इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं कि इसी को हम लोग V4 भी कहते हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग V4 भी कहते हैं। अगला नॉन फाइनाइट का फॉर्म होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? तो पार्टिसिपल होते हैं वर्ब के वैसे फॉर्म जो या तो वर्ब की तरह काम करेगा और या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। पार्टिसिपल में सीधे समझना है कि पार्टिसिपल वर्ब का वैसा फॉर्म होता है जो दो तरह से काम करते हैं, या तो वर्ब की तरह या तो एडजेक्टिव की तरह। इसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होते हैं तीन तरह के। कौन कौन होते हैं? तो पार्टिसिपल हमारे हैं तीन तरह के। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे हैं कितने? तीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो अभी हमने देखा जो जिरंड, यही आपका परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। यानी कहने का मतलब कि वर्ब का चौथा फॉर्म अगर वर्ब में आईएनजी लगा करके उसका यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यही अगर हम कहें वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसमें ईडी, ईएनटी, एनटी लगा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन अब क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अगर हम इसी पास्ट पार्टिसिपल के पहले हैव जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कहने का मतलब कि हमारा हैव प्लस V3 जो होगा वह क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तीन तरह के कौन कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा होता है? तो V4 को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? V3 जो होगा वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? तो अगर हैव में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले हैव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे वर्ब है। अब बस आपको पहचानना है, इनके बारे में डिटेल में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे। जब हम इन्फिनिटिव एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है, इन्फिनिटी में जब हम देखेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। जिरंड एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, उसके बारे में हम जब देखेंगे तो इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। पार्टिसिपल भी एक चैप्टर है, इसके बारे में देखेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि वर्ब इतने तरह के होते हैं, ये चीजें होती हैं, तो आपको घबराना नहीं है ये सोच करके कि नहीं ये इन्फिनिटिव खत्म हो गया, जिरंड खत्म हो गया, पार्टिसिपल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं, अभी तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, आपको इसका परिचय बताया कि ये चीजें होती हैं वर्ब में, वर्ब इतने तरह के होते हैं। तो आपको बिल्कुल लेकर के इनको परेशान नहीं होना है, सारी की सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना? अभी अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ वर्ब्स का और टाइप है उनको देख करके आज वर्ब को पूरी तरह से खत्म करते हैं। ठीक है, करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। वर्ब का एक और टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जो किसी एक्शन को नहीं बताते बल्कि सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या उसी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना? उसी को हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो आइए इसको डिफाइन कर ले कि कह सकते हैं कि ए वर्ब दैट डज नॉट शो एक्शन, ठीक है, बट describes subject or gives more information about the subject is called linking verb। ठीक है, आइए
तो हमने कहा कि लिंकिंग वर्ब क्या है, ए वर्ब दैट डज नॉट शो एक्शन, वह वर्ब जो एक्शन को शो नहीं करता, बट डिस्क्राइब सब्जेक्ट, लेकिन क्या करता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, या गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देता है, इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अगर हम कहें इज हो गया, वॉज हो गया, आर हो गया, वर हो गया, सिम हो गया, लुक हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, etc। इस तरह के जो वर्ब होते हैं ये हमारे लिंकिंग वर्ब कहे जाते हैं, जिसको अभी हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल के साथ। आप इसको अभी तक स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और वर्ब भी लिख लेंगे इसमें, गेट, ग्रो, अपीयर, etc। ये सभी के सभी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे देखते हैं, अगर हमने कहा कि राम इज अ डॉक्टर, तो आप देख रहे हैं कि यह जो वर्ब आया है यह राम को डॉक्टर को लिंक कर रहा है ना, कि जो राम है वही क्या है, डॉक्टर है, तो राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, राम के बारे में कुछ बता रहा है। तो इस तरीके से यह जो हमारा इंफॉर्मेशन मिला, यह जो वर्ब है यह राम को और डॉक्टर को जोड़ रहा है, वह क्या हो रहा है, तो यह इसी को कहते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब। जैसे हम कहें कि सी लुक्स ब्यूटीफुल, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब आया है लुक, या किसी एक्शन को नहीं बता रहा है, यह कह रहा है कि वह ब्यूटीफुल दिखती है ना, यानी कि यह सब्जेक्ट सी जो है इसी के बारे में कुछ बता रहा है कि यह सब्जेक्ट कैसा है, ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि he was a soldier, तो आप देख रहे हैं कि यह जो वाज है यह किसी एक्शन को नहीं बता रहा है, बल्कि इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि यह सब्जेक्ट कुछ था, क्या था, सोल्जर। तो इस तरीके से यह जो वाज है वह ही को और सोल्जर को लिंक करने का काम कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इसको जोड़ करके। तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लुक था, या किसी एक्शन को नहीं बता रहा था, तो इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको देख करके खत्म करेंगे। आइए, तो अभी तक हमने जितनी भाई सारी चीजें देखी, तो वर्ब के बारे में हमने देखा कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सारी की सारी चीजें क्लियर कर ली हमने। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट जो होता है उसी के अनुसार हमको वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो हम तो सब्जेक्ट के बारे में तो ये जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। वर्ब के बारे में भी हमको जानना पड़ेगा कि कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं। अगर हम वो नहीं जानेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए वर्ब के बारे में भी जानना होगा। तो वर्ब के बारे में अगर हम जाने तो देखते हैं कि कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि वर्ब के बारे में जब हम देखते हैं तो कौन कौन से वर्ब्स जो है वो सिंगुलर होते हैं। तो हमने बताया था आपको बी वर्ब, बी वर्ब में याद होगा, तो बी वर्ब में इज सिंगुलर होता है, वॉज सिंगुलर होता है, एम सिंगुलर होता है, ये तीनों के तीनों सिंगुलर होते हैं। अब हमने अगर डू वर्ब की बात की होगी तो डू वर्ब में हम देखे थे कि डज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है वर्ब की बात करें तो है वर्ब में हैज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन मेन वर्ब के 5 ही फॉर्म होते हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव फॉर्म हो, चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब हो, चाहे डायनेमिक वर्ब हो, चाहे कोई भी वर्ब हो, मेन वर्ब का हमेशा 5 फॉर्म होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। उनमें से जो 5वां फॉर्म होता है यानी कि V5, यह क्या होता है, यह होता है सिंगुलर,
यानी कि ये सभी के सभी वर्ब जो हैं वो सिंगुलर होते हैं और इनका यूज जब भी करेंगे तो किस तरह के सब्जेक्ट के साथ करेंगे, इनका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। अब आप देखें कि प्लूरल वर्ब कौन है, तो प्लूरल वर्ब जो है उनमें से है आपका बी वर्ब में आर और वर, ठीक है। डू वर्ब में डू प्लूरल होता है वर्ब में है प्लूरल होता है और मेन वर्ब में हमारा V1 प्लूरल होता है। हमेशा याद रखेंगे कि V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है। अब यहां से देखें कि V1 और V5 है क्या, तो आपको मालूम है कि अगर कोई भी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के कितने फॉर्म, तो मेन वर्ब के 5 फॉर्म, V1 V2 V3 V4 और V5। मेन वर्ब जो हमारा होगा वह 5 फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम बात करें तो ईट यह हो गया V1, एट यह हो गया V2, ईटेन यह हो गया V3, ईटिंग यह हो गया V4 और इट्स यह हो गया V5। तो आप देख रहे हैं अब V5 बनेगा कैसे, तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम V1 यानी कि इसमें जोड़ देते हैं S या ES तो यह क्या बन जाता है, V5। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यही बेसिक चीजें जब क्लियर नहीं होगी तो आगे परेशान करेंगी, इसीलिए इसको बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर हम देखें मेन वर्ब के 5 फॉर्म V1 V2 से लेकर के V5 तक, तो इसमें से V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, V5 हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है ना। अब इसमें V1 या V5 बनेगा कैसे, तो V1 में ही जब हम S या ES जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। जैसे ईट है या V1 था, इसमें जब हमने S जोड़ा तो क्या हो गया, इट्स, और यह क्या है, या V5 है, ठीक है। अब ये V2 और V3 V4 के बारे में अगर हम बात करें कि V2 या V3 या V4 क्या होते हैं, जैसे या अगर हम बात करें कि हमारे सेंटेंस में जब ये वर्ब देखे थे तो है वर्ब में हैड भी तो था, डू वर्ब में डिड भी तो था और भी तो थे, ठीक है ना, और आपके मॉडल वर्ब भी तो थे। तो इस तरीके से अगर हम इनके बारे में बात करें तो डू हो गया, डू वर्ब का डिड जो हो गया, जैसे हम लिखी देते हैं, आगे देख लीजिए कि ऐसे अगर हम बात करें डिड या अगर हम बात करें हैड, ठीक है ना, या अगर हम बात करें कोई मॉडल वर्ब, ठीक है, तो डीड हैड या मॉडल वर्ब ये सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ हम मॉडल वर्ब के रूप में जो भी आते हैं उनका या डीड का या हैड का यूज कर सकते हैं, उसमें से कुछ को छोड़ करके, जैसे सेल या विल हो गया है ना, तो उसको हम लोग आगे से देखेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होते हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि इनका यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आई डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, है ना, आई हैड अ कार, ही हैड अ कार, आई कैन बीट यू, ही कैन बीट यू। आप देख रहे हैं कि चाहे डिड हो या हैड हो या कोई मॉडल वर्ब हो, क्या ये सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, आई है तो भी डिड, ही है तो भी डिड, आई है तो भी हैड, ही है तो भी हैड, आई है तो भी कैन, ही है तो भी कैन, यानी कि मॉडल वर्ब डिड और हैड सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते। अब बच गई बात कि V2 V3 और V4 क्या होते हैं, तो V2 यह भी हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, क्लियर रखना है। रह गया V3 और V4, तो एक बात याद रखेंगे कि V3 और V4 जब भी आएंगे तो सहायक क्रिया के साथ आएंगे, एक्सिलरी वर्ब के साथ आएंगे। कभी भी V3 या V4 अकेले नहीं आ सकते, और सहायक क्रिया के साथ आएंगे तो सहायक क्रिया में तो हम देख चुके हैं ना कि कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। तो जब ये आएंगे तो सहायक क्रिया के साथ आएंगे, और सहायक क्रिया के साथ आएंगे तो हमको पता तो है ही कि कौन सा सहायक क्रिया सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। तो ये बातें सारी की सारी क्लियर रखनी है
कि कौन सा वर्ब सिंगुलर और कौन सा वर्ब प्लूरल, और जो सिंगुलर होगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ आएगा, जो प्लूरल होगा वो सब्जेक्ट प्लूरल के साथ आएगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब आप एक बात देखें कि जनरली हम जानते हैं कि एस या ई एस जोड़ने पर तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम सिंगुलर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई नाउन है और नाउन में आप एस या ई एस जोड़ दे रहे हैं तो यह नाउन बनता है प्लूरल नाउन। ठीक, नाउन बनेगा एस ई एस जोड़ने पर कैसा, प्लूरल नाउन। लेकिन अगर आप कोई वर्ब लें और वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो यह वर्ब कैसा बनेगा, यह बनेगा सिंगुलर वर्ब। यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि नाउन में एस ई एस जोड़ने पर प्लूरल नाउन बनता है, लेकिन वर्ब में एस ई एस जोड़ने पर वर्ब कैसा बन जाता है, सिंगुलर। जैसे अगर आप देखिए तो हमने लिखा कि PEN प्लस एस, पेन्स, इसका मतलब है कि एक से अधिक पेन, पेन प्लूरल हो गया। लेकिन यही हम कहें प्ले और एस और इसको हमने जोड़ दिया तो यह क्या हो गया, प्लेज। या नाउन जो बना है वो प्लूरल बना है, लेकिन वर्ब जो बना है वो सिंगुलर बना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आप इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसी को एग्जाम्पल को हटाते हैं क्योंकि इनका काम है। जैसे देखेंगे, अगर हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो आप देख रहे हैं कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर आया है। लेकिन यही हम कहें कि दे आर प्लेयर्स, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट है वो दे हो गया, इसीलिए इसके साथ प्लूरल हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कहें कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं कि वी प्लूरल होता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल आया है, क्योंकि यह प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है ना। अगर हम कहें कि वी प्ले फुटबॉल, तो आप देख रहे हैं कि वी प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल आएगा, तो V1 प्लूरल आया है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही कहें कि अगला एग्जांपल में कि ही प्लेज क्रिकेट, तो अब आप देखिए कि ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब में क्या होगा, V5। V5 सिंगुलर होता है, क्यों, क्योंकि वर्ब में एस सी एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनता है। और आप देखिए अभी कि V1 जो कि प्ले V1 है और इसमें एस सी एस जोड़ेंगे तो V5 बनेगा, और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। और V5 सिंगुलर कब बना, तो आप देख रहे हैं कि V1 में एस सी एस जोड़े और वर्ब में एस सी एस जोड़ने पर वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करके रखनी है कि वर्ब के 5 फॉर्म, जिसमें V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर। अब V5 बनेगा कैसे, तो V1 में एस सी एस जोड़ेंगे तो। अब उसके बाद हमने बताया जनरली कंसेप्ट होता है कि एस एस जोड़ने पर प्लूरल होता है, लेकिन नाउन में एस एस जोड़ेंगे तब प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में एस एस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और इसी सिंगुलर वर्ब को हम क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। तो यहां तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि वर्ब होता क्या है, कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं, और किस वर्ब के साथ किस तरह के वर्ब का यूज, के सब्जेक्ट के साथ किस तरह के वर्ब का यूज करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको आज क्लियर हो गई होंगी। ये सारी की सारी चीजों का आप बार बार जब भी डाउट हो देखिए, उसको क्लियर करिए। और वर्ब हमने बेसिक फॉर्म पे, बेसिक तौर पे हमने सारे के सारे वर्ब्स को बता दिया है, क्लियर कर दिए हैं। इससे आगे हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही बेसिक खत्म होगा तो फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक्स की तरफ चढ़ेंगे, जिसमें नाउन देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, आगे बहुत सारी चीजें हम लोग को देखनी है। ठीक है ना। तो वर्ब जो बेसिक होता है वो सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब इसमें जो वर्ब बेसिक वर्ब में हमने जो चीजें बताई हैं उसको लेकर के आप डाउट में नहीं रहेंगे कि ये खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग इन्फिनिटिव, जिरांड, पार्टिसिपल, सारी की सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे। ये जो दोनों चीजें होती हैं इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम देखेंगे। तो ये अभी बेसिक चीज हमने बताई है कि ये इतने तरह के होते हैं, ये चीजें होती हैं, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के इसको पढ़ेंगे, और बाकी आगे जो है वो डिटेल में हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है ना। इसको आप पूरी तरह से इसको अपने
मन में बैठा लेंगे कि कौन चीज क्या होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। इसके लिए थैंक यू। ठीक है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर वॉइस स्टार्ट कीजिए, तो कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना, कि 1 या 2 दिन में आपका वॉइस का हम पार्ट वाइज बना करके वीडियोज अब तक पहुंचा दें। ठीक है ना, उसके भी सेशंस होंगे। ठीक है, तो उसको भी आप देख करके वॉइस को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ रहे हैं। ठीक है ना, एसएससी का शेड्यूल जारी हो चुका है, तो उसमें आप उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि वॉइस ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपके 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 2 भी क्वेश्चन पूछ लिए तो 4 नंबर के हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको फायदा लेंगे, और हम बहुत जल्द ही वॉइस के जो आपके चैप्टर वॉइस है उससे रिलेटेड वीडियोज आपके पार्ट वाइज करके डालते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।